हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज विजन इंडिया 2047। रिसेंटली नीति आयोग का यह बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसे रिलीज किया गया था फ्यू डेज बैक। उसके बाद अब बात करते हैं कि आखिर यह विजन इंडिया एट द रेट 2047 आखिर है क्या। ये इंडिया का 2047 जो आएगा उस साल तक क्या टारगेट है, क्या फाइनेंशियल टारगेट है, कैसे इंडिया फाइनेंशियल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर करेगा, इन तमाम बातों का इस डॉक्यूमेंट में, इस विजन इंडिया 2047 जो नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया है उसमें डॉक्यूमेंटेड किया गया है। सो इस विजन इंडिया 2047 के बारे में डिटेल्ड में हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो रिसेंटली इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अ 30 trillion developed economy by 2047. Preliminary results from the Center Vision document, the Vision India 2047, जो कि प्रिपेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें यह एस्टिमेट किया गया है कि 2047 तक इंडिया का जो इकोनॉमी होगा वह $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा बाय 2047। यह विजन का जो यह विजन डॉक्यूमेंट है विजन इंडिया 2047, इसका मेन टारगेट है कि इंडिया को $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है बाय 2047। अब हम बात करते हैं इंडियाज विजन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2047 कि जो विजन इंडिया 2047 है कि इंडिया उस तरफ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे अपने विजन को वह रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, अभी क्या स्थिति है। तो अगर हम बात करें इसके प्रोग्रेस की टुवर्ड्स 2047, in 2021 Independence Day speech, the Indian PM said, paid homage to the freedom fighters and share his vision for the Amrit Kaal and 2047 कि इंडिया का जो अमृत काल का जो कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है और जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का, उस एक विजन को शेयर किया था प्रधानमंत्री ने 2021 का जो इंडिपेंडेंस डे था। एट दैट टाइम ही हैड गिवन ए कॉल टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2047 तक आते आते इंडिया को जो एक स्टेटस है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, बाय 2047 इसे एक डेवलप्ड नेशन के रूप में विकसित करना है, विकसित भारत बाय 2047 एंड अर्ज द सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स टू वर्क टुवर्ड्स इट विथ अ टीम इंडिया अप्रोच। और उन्होंने यह भी आग्रह किया जितने भी स्टेट्स है वहां के सीएम को कि आप एक वन इंडिया अप्रोच के तहत काम करें ताकि ओवरऑल इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाया जा सके 2047 तक। एक्सपाउंडिंग ऑन द पीएम्स विजन, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट 2022-23 शेयर दैट ड्यूरिंग द अमृत काल इंडिया हैड 75 at 100 द गवर्नमेंट एम्स टू कि इंडिया का जो अमृत काल का पीरियड है वह उस पीरियड में क्या क्या उसके मेजर फोकस एम है, इसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022-23 के बजट में क्लियर किया। क्या क्या एम थे? कंप्लीमेंट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ को और अधिक बढ़ाना है। प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी एंड फिनटेक टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ग्रोथ कि चूंकि वो बहुत ही फास्टर ग्रोथ दे सकता है, दैट्स वाई फिनटेक इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ग्रोथ को, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पे काफी ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। एंड रिले ऑन वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विथ पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना है, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना है ताकि एक वर्चुअस साइकिल जो है वह क्रिएट हो सके। After that, elaborating more on the goal of 2047, Union Budget 2023-24 re-emphasize that जन भागीदारी through सबका साथ सबका प्रयास कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच क्या है कि सबके साथ सबका विकास, साथ ही साथ अब जो एक बेसिकली अप्रोच है जन भागीदारी का, मतलब सबका पार्टिसिपेशन भी होना बहुत जरूरी है। और इस डॉक्यूमेंट को सप्तऋषि के प्रिंसिपल पे बेसिकली क्या किया गया है, फ्रेम किया गया। और ये सप्तऋषि प्रिंसिपल आखिर है क्या? तो फर्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल,
ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, कि इंडिया का जो टारगेट है बाय 2047 वो तभी फुलफिल हो सकता है जब सबका साथ सबका प्रयास, इस सप्त ऋषि के प्रिंसिपल पे अगर डेवलपमेंट जो है या जो कह सकते हैं जो प्लान्ड ग्रोथ है अगर वो प्रोग्रेस करता है बाय 2047, देन इंडिया विल बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अभी प्रेजेंटली क्या स्टेटस है, तो हम प्रेजेंट के स्टेटस की बात करें तो जीडीपी में इंडिया है और ऑलरेडी जो है यूके और फ्रांस को पीछे कर चुका है, एंड estimated to be the fifth largest economy with a GDP of 3.7 ट्रिलियन। और करंट में जो कंडीशन है इंडिया का कि वह फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है विथ जीडीपी ऑफ 3.7 ट्रिलियन। अब बहुत सारे ऐसे एस्टीमेट बताए जा रहे हैं कि बाय 2030 इंडिया जो है वह जापान और जर्मनी से भी ओवरटेक कर लेगा, उससे भी आगे निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसीज, India's nominal GDP will rise from 3.4 trillion in 2022 to 7.3 trillion by 2030। यह राइज करेगा। This rapid pace of economic expansion would result in size of Indian GDP, making India the second largest economy in Asia Pacific region। और अगर इसी तरीके से यह प्रोग्रेस होते रहा तो आने वाले कुछ ही टाइम में इंडिया जो है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। एट प्रेजेंट जो हम उसकी इकोनॉमी की बात करें तो वह फिफ्थ नंबर पे है। आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है जो 27.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना है जिसका 17.7 है, जापान 4.4, जर्मनी 4.2 और इंडियन इकोनॉमी जो है अभी 3.7 ट्रिलियन डॉलर का है और फिफ्थ पोजीशन पे बना हुआ है। और यही टारगेट है कि बाय 2047 यह 30 ट्रिलियन का डॉलर का इकोनॉमी हो जाए। अब बात करते हैं कि व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द विजन इंडिया 2047, क्या क्या इंक्लूड किया गया है ताकि यह जो एम है उसे अचीव किया जा सके। कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ टारगेट्स इन्होंने इनिशियल बनाए होंगे, कैसे उसे प्रोग्रेस करना है उस पे। तो इस विजन इंडिया में बहुत सारी बातें इंक्लूड की गई है जिससे कि यह टारगेट को अचीव करना है। फर्स्ट इज टू एक्सरसाइज टू ड्रॉ अप विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट, कि पहले तो सबसे पहले बात है कि यह डॉक्यूमेंट के रूप में एक फ्रेम किया जाए। आफ्टर दैट 10 ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज कि डिफरेंट फील्ड से अदर जो एक्सपर्ट्स है, सेक्रेटरीज है, उन्हें यहां पे यह अप्रोच किया गया है फॉर ए कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, मतलब एक पर्पस के लिए ये वेरियस सेक्रेटरीज को एक साथ लाया गया है। द डॉक्यूमेंट विल आउटलाइन स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स नीडेड टू रीच द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग a $30 ट्रिलियन डेवलप्ड बाय 2047 विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 18,000 पर डॉलर टू 20,000 पर डॉलर। और इस विजन डॉक्यूमेंट में जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं इकोनॉमी में वो आउटलाइन किए गए हैं विथ द प्रिंसिपल ऑफ सप्तऋषि। और इसमें यह टारगेट किया गया इस डॉक्यूमेंट में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो इस तरीके से हो कि बाय 2047 30 ट्रिलियन का डॉलर का इकोनॉमी बने और जो पर कैपिटा इनकम हो वह 18,000 पर डॉलर से 20,000 पर डॉलर होना चाहिए। इट विल इंक्लूड गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, reforms and cut down on duplication work by different ministries and department. Also expected to have detail about countries' global engagement on trade, investment, technology, capital, research and development entities. The document is also expected to outline which Indian company would be global leaders and also the strategy for creating an ecosystem needed to achieve the गोल। दैट्स वाई यह इसलिए फोकस किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ग्रोथ जो है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इट विल आल्सो हैव डिटेल्स अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल, कि इंडिया का जो कह सकते हैं जो बेसिकली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, काफी यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ह्यूमन कैपिटल पे बहुत फोकस किया गया है टू अचीव द विजन, हाउ टू लिवरेज द कंट्रीज मार्केट साइज एंड हाउ टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज। The vision document also detail roadmap where India will be in 2030 and 2047। और इसमें यह भी डॉक्यूमेंट किया गया है कि बाय 2030 इंडिया का क्या पोजीशन रहेगा। 2047 का तो टारगेट है ही कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ग्रोथ करो, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करो, सप्तऋषि के कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल्स पे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाओ ताकि 2047 तक जो 30 ट्रिलियन का टारगेट है वो अचीव हो सके। 2030 तक का भी विजन को इसमें आउटलाइन किया गया है नीति आयोग के द्वारा।
प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम द विजन 2047। अब क्या इसका कुछ रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। द इकोनॉमी विल नीड टू पोस्ट एन एनुअल एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 9.2% बिटवीन 2030 से 2040, 8.8% 2040 से 47 एंड 9% बिटवीन 2030 टू 2047। कि अगर इतना ग्रोथ होता है बिटवीन वेरियस पीरियड्स, देन ओनली इट विल बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। The preliminary results predict India's export will be valued at 8.67 ट्रिलियन in 2047, जो टोटल एक्सपोर्ट होगा इंडिया का, और ओवरऑल जो इंपोर्ट होगा बाय 2047 वो होगा 12.12 ट्रिलियन का। इंडियाज एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग ऑल्सो प्रिडिक्ट इंडियाज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जंप करेगा फ्रॉम 71.8 फ्रॉम 67.2 in 2021 एंड इट्स लिटरेसी रेट जो कि अभी 77.8% है 2021 में, वो जंप करेगा कितना 89.8%। तो यह बेसिकली क्या है कि यह जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा तो और साथ ही साथ लिटरेसी भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूशन होगा और वह ओवरऑल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। अब आप देख सकते हैं रोड टू 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की आखिर कैसे 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बना जा सकता है बाय 2047। तो जीडीपी एट करंट प्राइस जो है वह 29, पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइस की बात करते हैं 17,590, एक्सपोर्ट्स 8.7 ट्रिलियन हो जाएगा जैसा जस्ट आपने देखा अभी, इंपोर्ट की बात करें 12.1, इन्वेस्टमेंट 1,273.4 डॉलर एंड सेविंग्स की बात करें 1,339.7। तो ये बेसिकली यह अप्रोच होगा, यह रोड मैप है बेसिकली कि इंडिया 2047 तक क्या स्थिति रहेगा, 2040 तक क्या स्थिति रहेगा, 2030 तक क्या स्थिति रहेगा इसका। अब चैलेंजेस क्या है कि 2047 का जो इसने टारगेट रखा है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले चैलेंज की हम बात करते हैं अलाइंग स्टेट्स विजन डॉक्यूमेंट विथ नेशनल विजन डॉक्यूमेंट, कि चूंकि इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी अधिक है, इतना बड़ा कंट्री है कि सबका एक ही एम हो, सबका जो अप्रोच हो एक ही हो, इसे बेसिकली क्या है कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं। नीति आयोग इज हेल्पिंग गुजरात एंड आंध्र प्रदेश प्रिपेयर देयर विजन डॉक्यूमेंट्स। अब ये दो स्टेट्स को तो नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली कह सकते हैं कि जैसा नीति आयोग का अप्रोच है उसी तरीके से विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में नीति आयोग हेल्प कर रहा है। बट स्टेट्स लाइक यूपी, तमिलनाडु, गोवा, उत्तराखंड आर प्रिपेयरिंग देयर ओन डॉक्यूमेंट्स इंडिपेंडेंटली। हो सकता है कि नीति आयोग का जो विजन डॉक्यूमेंट्स है उनसे उनका अप्रोच अलग हो। तो बेसिकली क्या है कि एक अलाइनमेंट में सारे स्टेट्स का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आफ्टर दैट मिडिल इनकम ट्रैप, यह सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है कि द स्ट्रेटेजी विल हैव ए मेजर टू इंश्योर दैट इकोनॉमी डज नॉट फॉल इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप। जो इकोनॉमी है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फॉल नहीं करना चाहिए। द मिडिल इनकम ट्रैप रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ मिडिल इनकम कंट्री इज फॉलिंग टू द ट्रांजिशन टू हाई इकोनॉमी ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट एंड डिक्लाइनिंग कंपिटिटिवनेस। तो बेसिकली क्या है कि ये दो मेजर चैलेंजेज हैं जो नीति आयोग को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फेस करना पड़ रहा है 2047 के विजन को अचीव करने में। तो ये था इंडिया नीति आयोग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट है विजन 2047 का टारगेट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।